राधे राधे प्यारे भक्तों। जीवन में सफलता कोई आकस्मिक घटना नहीं है। सफलता उस मौन तपस्या का फल है जिसे संसार देख नहीं पाता। उस धैर्य का परिणाम है जिसे लोग कमजोरी समझ लेते हैं। उस निरंतर प्रयास की देन है जिसमें बार बार गिरकर भी उठने का साहस छिपा होता है। जो व्यक्ति आज अपने भाग्य को कोस रहा है, उसे यह समझना होगा कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म की मशाल को जलाए रखता है। चाहे आंधी कितनी ही तेज क्यों ना हो, जब मन कहे अब बस बहुत हो गया, तभी समझ लेना कि भीतर की शक्ति जागने ही वाली है। क्योंकि अंधकार सबसे गहरा तब होता है जब प्रकाश निकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग परिणाम की चिंता में कर्म करना छोड़ देते हैं। चिंता मन को कमजोर करती है, भय बुद्धि को जकड़ लेता है और संदेह आत्मा की गति रोक देता है। जो हर कदम पर यह पूछता है कि सफलता मिलेगी या नहीं, वो पहले ही हार जाता है। सफलता उनसे प्रश्न नहीं करती जो आगे बढ़ते हैं। सफलता उनका चयन करती है जो रुकते नहीं है। जिस दिन मन परिणाम से मुक्त होकर केवल कर्तव्य में रम जाएगा, उसी दिन साधारण प्रयास भी असाधारण बन जाएगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले भीतर की हार को समाप्त करना आवश्यक है। बाहरी परिस्थितियां उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी मन की दुर्बल आवाज। जब मन कहता है कि यह संभव नहीं, तब आत्मा को स्मरण कराना होगा कि असंभव केवल डर का दूसरा नाम है। जो स्वयं पर विश्वास करना सीख लेता है, उसके लिए मार्ग स्वयं बनने लगते हैं, द्वार स्वयं खुलने लगते हैं और सहायता अनदेखे रूप में उसके साथ चलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। जो आज का कार्य कल पर छोड़ देता है, वह अपने ही हाथों से अपने भविष्य को कमजोर करता है। समय बहते जल के समान है जो लौटकर नहीं आता। जो हर क्षण को साधना बना लेता है, वही जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। आलस्य शरीर को नहीं, संकल्प को बीमार करता है। और जब संकल्प बीमार हो जाए, तब प्रतिभा भी दम तोड़ देती है। संघर्ष से भागना सबसे बड़ी कायरता है। जो संघर्ष से डरता है, वह स्वयं से डरता है। जीवन ने जिन्हें ऊंचाइयों के लिए चुना है, उन्हें पहले गहराइयों से अवश्य गुजारा है। आंसू बहाने में कोई दोष नहीं, पर आंसुओं में डूब जाना आत्मा का अपमान है। जो अपने दुखों को सहन करना सीख लेता है, वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, यह सोचने वाला व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। संसार की जीभ कभी शांत नहीं होती, चाहे जीत हो या हार। जो दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाता है, वह अपने लक्ष्य की गति खो देता है। जीवन उसी का सफल होता है जो अपने अंतर्मन की आवाज सुनता है, न कि भीड़ के शोर की। असफलता कोई अंत नहीं है, वह तो शिक्षा का प्रारंभ है। जो गिरकर सीखता है, वह गिरकर टूटने वालों से कहीं आगे निकल जाता है। हर ठोकर भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने का निमंत्रण है। जिसने ठोकर को गुरु बना लिया, उसके लिए जीवन स्वयं विद्यालय बन जाता है। धैर्य वह धन है जो बिना आवाज के बड़ा काम करता है। जो आज धैर्य खो देता है, वह कल पछतावे से घिर जाता है। बीज को फल बनने में समय लगता है, नदी को सागर तक पहुंचने में धैर्य चाहिए और मनुष्य को महान बनने में निरंतर सहनशीलता। जो अधीर होता है, वह अधूरा रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं की तुलना दूसरों से करना आत्मा को छोटा करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर समय की घड़ी अलग चलती है। किसी का आज चमक रहा है तो किसी का कल सूरज उगेगा। जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है, वही अंततः मंजिल को स्पर्श करता है। सच्ची सफलता केवल धन या पद में नहीं होती। सच्ची सफलता उस शांति में है जो सोते समय मन में होती है, उस संतोष में है जो प्रयास के बाद मिलता है, उस आत्मसम्मान में है जो गलत मार्ग अपनाए बिना आगे बढ़ने से जन्म लेता है। जो भीतर से शांत है, वही वास्तव में विजयी है। जीवन में सफलता पाने का अर्थ केवल आगे निकल जाना नहीं है, बल्कि भीतर स्थिर रहना भी है। जो व्यक्ति बाहर की हलचल में अपने मन को शांत रख लेता है,
वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। संसार बार बार परखेगा, परिस्थितियां बार बार चुनौती देंगी, अपमान भी मिलेगा, उपेक्षा भी सहनी पड़ेगी, पर जो हर स्थिति में अपने विवेक को थामे रखता है वही अंत में ऊंचा उठता है। तूफान उसी पेड़ को मजबूत बनाता है जिसकी जड़ें गहरी हों। परिश्रम से भागने वाला व्यक्ति भाग्य से शिकायत करने का अधिकार खो देता है। जब हाथ रुके रहते हैं तब प्रार्थनाएं भी मौन हो जाती हैं। कर्म करते हुए पसीना बहाना बाद में आंसू बहाने से कहीं श्रेष्ठ है। जो आज कठिन मार्ग चुन लेता है उसका कल सरल हो जाता है, और जो आज सरलता की खोज करता है उसका कल कठिनाइयों में बीत जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा युद्ध अपने ही भीतर होता है। भीतर का आलस्य, भीतर का भय, भीतर की शंका, यही सबसे बड़े शत्रु हैं। बाहर के विरोधी उतने घातक नहीं जितनी भीतर की नकारात्मकता। जिस दिन भीतर अनुशासन आ गया उस दिन बाहरी अवरोध स्वयं हटने लगते हैं। जो व्यक्ति बार बार दिशा बदलता है वह कहीं नहीं पहुंचता। लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ते की कठिनाइयां डराती नहीं हैं। एकाग्रता वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जो एक समय में एक ही कार्य को पूरे मन से करता है वही असाधारण परिणाम प्राप्त करता है। सम्मान की इच्छा स्वाभाविक है, पर उसके लिए आत्मसम्मान को गिरवी रखना आत्मघात है। जो सच्चाई के साथ चलता है उसे देर से सही पर सम्मान अवश्य मिलता है। झूठ से मिली सफलता रेत पर बने घर के समान होती है जो पहली ही लहर में ढह जाती है। जब जीवन मौन हो जाए, जब शब्द साथ छोड़ दें, जब कोई समझने वाला न दिखे, तब निराश मत होना। वही समय आत्मबल को पहचानने का होता है। अकेलेपन में ही मनुष्य स्वयं से मिलता है, और जो स्वयं को पहचान लेता है उसे संसार पहचानने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुद्धि को जला देता है और अधीरता अवसर को छीन लेती है। जो कठिन समय में भी संयम रखता है वही भविष्य को सुरक्षित करता है। शांत मन से लिया गया निर्णय कभी पछतावे का कारण नहीं बनता। जीवन में गिरना कोई अपराध नहीं, पर गिरकर उठने से इंकार करना सबसे बड़ा अपराध है। जो हर गिरावट को सीख में बदल लेता है वही आगे बढ़ता है। स्मरण रखो, पत्थर भी बार बार की चोट से ही आकार पाता है। धन की चाह में धर्म न छोड़ना और सफलता की दौड़ में संवेदना न खोना। जो दूसरों के दुख को समझता है उसके मार्ग में अदृश्य सहायता चलती है। करुणा मनुष्य को छोटा नहीं करती बल्कि उसे महान बनाती है। हर दिन स्वयं से प्रश्न करो कि आज क्या सीखा, क्या सुधारा, क्या बेहतर किया। जो व्यक्ति आत्म मंथन करता है वही प्रगति करता है। बिना रुके स्वयं को सुधारते रहना ही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय आने पर फल अवश्य मिलता है, पर उससे पहले परीक्षा देनी पड़ती है। धैर्य रखो, निरंतर चलते रहो और अपने कर्तव्य से प्रेम करो। जिस दिन कर्म बोझ नहीं रहेगा उसी दिन सफलता सहज होकर पास आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को कमजोर मान लेता है वही सबसे पहले हार जाता है। भीतर छिपी शक्ति को पहचानो, क्योंकि हर आत्मा में अपार सामर्थ्य भरा है। कठिन समय उस शक्ति को जगाने के लिए आता है, न कि तोड़ने के लिए। जब सब कुछ विपरीत लगे तब समझ लेना कि जीवन तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा है। मन का बोझ जितना हल्का होगा कदम उतने तेज चलेंगे। अनावश्यक चिंताओं को पकड़कर रखने से ऊर्जा नष्ट होती है। जो बीत गया वह शिक्षा बन चुका है, और जो आने वाला है वह अवसर बनकर आएगा। वर्तमान में पूरी निष्ठा से कर्म करने वाला व्यक्ति भविष्य की चिंता से मुक्त रहता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य सही समय तक स्वयं को संयम में रखना है। जो जल्दबाजी करता है वह अक्सर सही को छोड़ देता है। समय से पहले तोड़ा गया फल स्वाधीन होता है, और समय से पहले लिया गया निर्णय पछतावे से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता की राह में अकेलापन अवश्य आता है। बहुत कम लोग होंगे जो संघर्ष के समय साथ देंगे, पर यह अकेलापन ही तुम्हें मजबूत बनाता है, निर्भरता से मुक्त करता है और आत्मबल से जोड़ता है। जो अकेले चलना सीख लेता है वही भीड़ का नेतृत्व करता है।
हर अस्वीकृति तुम्हें ठुकराने के लिए नहीं आती, वह तुम्हें निखारने के लिए आती है। संसार जिन दरवाजों को बंद करता है, जीवन वही नई खिड़कियां खोलता है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि जो रुकता नहीं उसके लिए मार्ग हमेशा निकल आता है। अपनी ऊर्जा शिकायतों में मत गंवाओ। शिकायत करने से परिस्थिति नहीं बदलती, केवल मन कमजोर होता है। जो समाधान पर ध्यान देता है वही परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाता है। साहस समस्या को देखता है, भय उससे भागता है। श्री कृष्ण कहते हैं मौन भी एक शक्ति है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, कई बार चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवाद में नहीं गंवाता वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया उसे बाहरी संसार साध नहीं सकता। संयम से चलने वाला व्यक्ति धीरे चलता है पर बहुत दूर तक पहुंचता है। जब जीवन थकाने लगे तब रुककर स्वयं को संभालो, पर मार्ग मत छोड़ो। विश्राम कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। थका हुआ मन गलत निर्णय लेता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सच्चा आत्मविश्वास दिखावे से नहीं, अनुभव से जन्म लेता है। हर छोटा प्रयास भविष्य की बड़ी विजय की नींव रखता है। आज का अनुशासन कल की स्वतंत्रता बनता है। अंत में वही व्यक्ति सफल कहलाता है जिसने सत्य को नहीं छोड़ा, कर्म को नहीं त्यागा और धैर्य को नहीं गंवाया। निरंतर चलते रहो, क्योंकि मार्ग स्वयं तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन महसूस हो। उसी क्षण आत्मा से संवाद करना आवश्यक होता है। बाहर की उपलब्धियां तभी सार्थक होती हैं जब भीतर संतुलन हो। जो भीतर से टूटा हुआ है वो बाहरी जीत का आनंद नहीं ले पाता। इसलिए पहले मन को साधो, विचारों को स्पष्ट करो और उद्देश्य को पवित्र बनाओ। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करता है वही समय के साथ बहुत आगे निकल जाता है। महान परिवर्तन अचानक नहीं होते, वे छोटे छोटे सुधारों से जन्म लेते हैं। आज की गई छोटी साधना कल की बड़ी शक्ति बन जाती है। जो निरंतर स्वयं को तराशता रहता है वही जीवन की कसौटी पर खरा उतरता है। जीवन में हर किसी को समान अवसर नहीं मिलते, पर प्रयास करने का अधिकार सभी के पास समान होता है। जो अवसर न मिलने का रोना रोता है वो अपनी शक्ति को भूल जाता है। जो सीमित साधनों में भी पूर्ण समर्पण दिखाता है उसी के लिए मार्ग खुलते हैं। अभाव संकल्प को नहीं रोक सकता यदि संकल्प अडिग हो। श्री कृष्ण कहते हैं जब मन थक जाए तब उसे दुत्कारो मत, समझाओ। मन भी एक बालक की तरह है जो स्नेह से संभलता है। कठोरता से नहीं, धैर्य से ही भीतर की उलझनें सुलझती हैं। जो स्वयं से मित्रता कर लेता है उसे संसार शत्रु नहीं लगता। जीवन में आगे बढ़ते समय कुछ लोगों का छूट जाना स्वाभाविक है। हर कोई हर यात्रा का हिस्सा नहीं होता। जो साथ छूट जाए उसके लिए कड़वाहट न पालो, क्योंकि हर मोड़ पर नए अनुभव मिलते हैं। जो बीत गया उसे आशीर्वाद समझकर आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी है। सफलता के मार्ग में मौन साधना का महत्व बहुत बड़ा है। हर परिश्रम का प्रचार आवश्यक नहीं होता। जो भीतर ही भीतर मेहनत करता है उसका फल शोर नहीं मचाता बल्कि स्थायी होता है। सच्चा पराक्रम दिखावे से दूर रहता है। जब परिणाम देर से मिले तब अधीर मत होना। प्रकृति हर फल को समय पर पकाती है। अधैर्य से तोड़ा गया फल जीवन में कड़वाहट भर देता है। धैर्य से प्रतीक्षा करने वाला ही मीठे अनुभवों का अधिकारी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं को बार बार स्मरण कराओ कि कठिन समय स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे ही संघर्ष के बाद समाधान आता है। जो अंधकार में भी आशा का दीप जलाए रखता है वही प्रकाश का मूल्य समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में संयम सबसे बड़ा आभूषण है। वाणी में संयम, विचारों में संयम और कर्म में संयम। जो संयम को अपना लेता है वही जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन पा लेता है। असंयम थोड़ी देर की उत्तेजना देता है पर लंबे समय का नुकसान कर जाता है। जीवन में सफलता की राह सीधी कभी नहीं होती, उसमें मोड़ भी आते हैं, ठहराव भी आता है और कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से फिसल रहा हो।
पर उसी समय धैर्य की असली परीक्षा होती है। जो व्यक्ति घबराकर मार्ग बदल लेता है वो अपनी ही शक्ति से दूर हो जाता है, और जो शांत रहकर उसी मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है वही अंत में वो पाता है जिसके लिए वो चला था। मनुष्य अक्सर दूसरों की गति देखकर स्वयं को कमजोर समझ बैठता है। कोई तेज चल रहा है, कोई आगे दिख रहा है, कोई प्रशंसा पा रहा है, पर यह मत भूलो कि हर आत्मा की घड़ी अलग चलती है। जो आज पीछे दिख रहा है वही कल सबसे आगे होगा। यदि उसका संकल्प अडिग है, समय किसी को स्थायी रूप से पीछे नहीं रखता, वो केवल धैर्य की जांच करता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सबसे कठिन काम है स्वयं को अनुशासित रखना। जब कोई देखने वाला न हो, जब कोई टोकने वाला न हो, तब भी सही मार्ग पर चलना ही सच्चा चरित्र है। जो अकेले में भी अपने कर्तव्य से समझौता नहीं करता वही भीड़ में सम्मान पाता है। अनुशासन के बिना प्रतिभा दिशाहीन हो जाती है। असफलता का भय मनुष्य को पहले ही थका देता है। भय से भरा मन निर्णय नहीं ले पाता, और जो निर्णय नहीं लेता वो आगे नहीं बढ़ पाता। साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जिस दिन ये समझ आ जाए उसी दिन भीतर का योद्धा जाग उठता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब प्रयत्न पूरे होंगे पर फल दिखाई नहीं देगा। उस समय निराश मत होना। बीज मिट्टी में दबकर ही अंकुर बनता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता पर भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जो धैर्य रखता है वही उस परिवर्तन को देख पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति हर समय दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करता है वो अपनी शक्ति को भूल जाता है। सहायता मिलना अच्छा है पर स्वयं पर भरोसा सबसे बड़ा सहारा है। जब आत्मबल जाग जाता है तब परिस्थितियां भी सहयोग करने लगती हैं। जीवन में हर चोट तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, वह तुम्हें समझदार बनाने आती है। जिसने पीड़ा से सीख ली उसने आधा मार्ग तय कर लिया। दुख को शत्रु मत समझो, वह गुरु बनकर आता है।